गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको कक्षा 9 क्षितिज काव्य खंड का पाठ 11 रसखान के सवैये के बारे में समझाएंगे। बच्चों, ये जो पाठ है वो कृष्ण के बारे में है। जो रसखान हैं वो एक मुस्लिम कृष्ण भक्त थे। इन्होंने कृष्ण जी से अनन्य प्रेम किया और उनकी भक्ति में वो लीन रहे। उन्होंने अपने इस काव्य सौंदर्य में या काव्य रचना में उन्होंने वृंदावन के बारे में, कृष्ण के बारे में और अपनी भक्ति के बारे में बताया है। रसखान का जन्म सन 1548 में हुआ माना जाता है। मतलब ये जो रसखान हैं उनका जन्म कब हुआ था? सन 1548 में हुआ था। उनका जो मूल नाम था वो सैयद इब्राहिम था और वे दिल्ली के आसपास के रहने वाले थे। कृष्ण भक्ति ने उन्हें ऐसा मुग्ध कर दिया कि गोस्वामी विट्ठल दास से दीक्षा ली और ब्रजभूमि में जा बसे। सन 1628 के लगभग उनकी मृत्यु हुई। ये जो रसखान जी हैं वो कृष्ण भक्त माने जाते थे। इनका जो जन्म है वो 1548 में हुआ था। उनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था और वो दिल्ली के आसपास के रहने वाले थे। ये इनको लेकिन क्या हुआ कि ये कृष्ण भक्ति में ऐसे लीन हो गए, इनको कृष्ण की भक्ति ने ऐसे मंत्रमुग्ध कर दिया कि इन्होंने गोस्वामी विट्ठल दास से दीक्षा ले ली और फिर वो ब्रजभूमि जो कि कृष्ण की नगरी है वहाँ जाके बस गए और 1628 में इनकी मृत्यु हो गई। सुजान रसखान और प्रेम वाटिका उनकी उपलब्ध कृतियाँ हैं। कौन कौन सी कृतियाँ? सुजान रसखान और प्रेम वाटिका। रसखान रचनावली के नाम से उनकी रचनाओं का संग्रह मिलता है। अगर आपको रसखान जी के बारे में उनकी जो रचनावली है, उन्होंने जो कृतियाँ लिखी हैं, उन्होंने जो काव्य रचे हैं या उन्होंने कृष्ण के बारे में जो भी बातें लिखी हैं, अगर आपको उसकी जानकारी प्राप्त करना है तो आपको वो सब कहाँ मिलेगा? रसखान रचनावली के नाम से उनकी रचनाओं में मिलेगा। प्रमुख कृष्ण भक्त कवि रसखान की अनुरक्ति न केवल कृष्ण के प्रति प्रकट हुई बल्कि कृष्ण भूमि के प्रति भी उनका अनन्य अनुराग व्यक्त हुआ। मतलब आप जो प्रमुख ये कृष्ण भक्त कवि रसखान हैं वो केवल कृष्ण के प्रति ही अनुरक्त नहीं हुए बल्कि कृष्ण की जो भूमि थी उसके प्रति भी उनका प्रेम बहुत ज़्यादा था। उनके काव्य में कृष्ण की रूप माधुरी, ब्रज महिमा, राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का मनोहर वर्णन मिलता है। वे अपनी प्रेम की तन्मयता उनके मतलब जो प्रमुख कृष्ण भक्त कवि रसखान हैं वो केवल कृष्ण के प्रति ही उनकी भक्ति प्रकट नहीं हुई बल्कि वो उनके काव्य में आपको कृष्ण भूमि के प्रति भी वो उनका जो अनन्य अनुराग है वो व्यक्त हुआ है। उनके काव्य में कृष्ण की रूप माधुरी, ब्रज महिमा, राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का मनोहर वर्णन मिलता है। वे अपनी प्रेम की तन्मयता, भाव विभलता और आसक्ति के उल्लास के लिए जितने प्रसिद्ध हैं उतनी ही अपनी भाषा की मार्मिकता, शब्द चयन तथा व्यंजक शैली के लिए उनके यहाँ ब्रजभाषा का अत्यंत सरस मनोरम प्रयोग मिलता है जिसमें जरा भी शब्द आडंबर नहीं है। रसखान जी कृष्ण के इतने अनन्य भक्त थे कि उन्होंने जितनी भी काव्य रचना की, जितना भी उन्होंने कृष्ण के बारे में बताया, वहाँ कोई भी आडंबर वाले शब्द नहीं हैं। उन्होंने दिल से और अपने हृदय से कृष्ण की भक्ति की और उनके बारे में अपने रचनाएं की।
जिस प्रकार सूरदास जी ने कृष्ण की भक्ति की थी, उसी प्रकार एक मुस्लिम समाज के मुस्लिम होते हुए भी रसखान जी कृष्ण की भक्ति में ऐसे लीन हो गए कि उन्होंने अपना सारा जीवन कृष्ण के प्रति समर्पित कर दिया और अनेक रचनाएं रची। यहाँ संकलित पहले और दूसरे सवैये में कृष्ण और कृष्ण भूमि के प्रति कवि का अनन्य समर्पण भाव व्यक्त हुआ है। हम जो छंद आपको समझाएंगे उसके बारे में बता दें कि इन छंद में पहले और दूसरे सवैये में आपको क्या मिलेगा, कृष्ण और कृष्ण भूमि के प्रति कवि का समर्पण, मतलब जिस प्रकार उन्होंने कृष्ण के प्रति समर्पण किया और कृष्ण भूमि के प्रति उनका जो समर्पण था उस भाव को व्यक्त किया गया है। तीसरे छंद में कृष्ण के रूप सौंदर्य के प्रति गोपियों की उस मुग्धता का चित्रण है जिसमें वे स्वयं कृष्ण का रूप धारण कर लेना चाहती हैं। चौथे छंद में कृष्ण की मुरली की धुन और उनकी मुस्कान के अचूक प्रभाव तथा गोपियों की विवशता का वर्णन है। यहाँ पर 4 छंद दिए गए हैं और इसमें पहले इसमें हमको कृष्ण और कृष्ण भूमि के प्रति बताया गया है। तीसरे छंद में हमको कृष्ण के रूप सौंदर्य के बारे में बताया गया है और जिसमें जो गोपियाँ हैं वो स्वयं कृष्ण का रूप धारण करना चाहती है। और जो चौथा छंद है उसमें कृष्ण की मुरली की धुन सुनकर गोपियाँ विवश हो जाती हैं और उस विवशता का प्रभाव और उस विवशता का वर्णन जो है वो चौथे छंद में किया गया है। तो इस प्रकार आपने देखा कि हमें भक्ति करने के लिए धर्म जाति की जब आवश्यकता नहीं पड़ती, कोई भी इंसान किसी भी भगवान का भक्त हो सकता है। रसखान एक मुस्लिम होने के बाद भी कृष्ण के ऐसे अनन्य भक्त थे कि उन्होंने अपनी भक्ति का संपूर्ण वर्णन जो किया है, अब जब आप पढ़ेंगे तब आपको आएगा समझ में। आप लोग रसखान के बारे में पढ़ लीजिएगा और हम आपको अगली वीडियो में इस जितने भी छंद दिए हैं उनके बारे में समझाएंगे।